हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एक लेटर। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है। ठीक, तो आज का हमारा जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको ये लेटर लिखना सिखाएंगे और याद भी कराएंगे। एक इस वीडियो से आपको क्या हो जाएगा, ये लेटर पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में टिप्स एंड ट्रिक के साथ हम ये आपको लेटर लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में लेटर पूछा किस तरह से जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका किस तरह से आता है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। राइट अ लेटर। ठीक, हमें एक पत्र लिखना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। किसके लिए लिखना है, प्रिंसिपल के पास लिखना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र हमें लिखना है। ठीक, किस लिए लिखना है, विषय क्या होगा, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को हमें एक पत्र लिखना है। टू कंप्लेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हमें कंप्लेन करनी है, द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, कि आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स की पुस्तकों की जो शॉर्टेज है, ठीक, आपूर्ति में जो समस्या है, अपर्याप्त पुस्तकों की जो समस्या है, इस पर कंप्लेन करते हुए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप पत्र, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमें लेटर लिखने के लिए क्या करना होगा, आप चाहें तो यहाँ पे अपना सेंडर एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये एक विद्यालय है, उसमें आप खुद ही छात्र हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो सेंटर एड्रेस अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टू से शुरू करेंगे। ठीक, टू द प्रिंसिपल, कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। आप चाहें तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस, जैसे अपना एड्रेस लिखा जाता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा नाम क्या है, तो वो आप लिख सकते हैं। नीचे नेक्स्ट लाइन पे आप डेट सबमिट कर सकते हैं। फिर क्या करना होगा, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल लिखना होगा, फिर हम विद्यालय का एड्रेस लिखेंगे। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप हमारे तरीके से लिखिए। तो टू द प्रिंसिपल हमें लिखना है, टू द प्रिंसिपल एसवीएम इंटर कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो यहाँ पे प्रयागराज का एड्रेस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, एसवीएम इंटर कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे हमने एड्रेस सबमिट कर दिया। अब हमें आगे क्या करना होता है, चाहे आप हिंदी का लेटर लिखें या फिर इंग्लिश का, आपको विषय बताना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। ठीक, आपको क्वेश्चन कॉपी पे नहीं लिखना होता। ठीक, तो आपको करना क्या होगा, जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन शामिल हो जाता है, जिससे एग्जामिनर समझ लेता है कि आप लेटर किस विषय में लिख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो आप चाहे हिंदी का लेटर लिखें या इंग्लिश का, सब्जेक्ट लिखना सबसे ही ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो आज का विषय है वो देखिए, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। हमारे विद्यालय की जो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है उसमें क्या है, बुक्स यानी पुस्तकों की जो शॉर्टेज आपूर्ति में जो कमी है, उसके कारण हमें ये पत्र अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को लिखना पड़ रहा है। ये हमारे बात हुई विषय की कि हमारा विषय क्या है। ठीक, अब आगे हम लेटर कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें आगे लिखना होगा, आप चाहे तो यहाँ पे सिंपल सर लिख सकते हैं। सिर्फ सर मतलब महोदय, जैसे हिंदी के लेटर में लिखा जाता है ना महोदय, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन से हम लेटर शुरू करते हैं। ठीक, लेकिन इंग्लिश के लेटर में क्या होगा, आपको सर लिखना होगा। आप चाहें तो और अच्छे इंप्रेशन के लिए यहाँ पे डियर सर लिख सकते हैं या फिर रिक्वेस्टेड सर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिखिए। यहाँ पे हमने लिखा है डियर सर, प्यारे सर। ठीक है, प्यारे सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ। आगे आपको कैसे लिखना है ये देख लीजिए। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचते हुए, किस ओर ध्यान खींचना है हमें, अटेंशन टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय की और आपका ध्यान खींचते हुए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। इज इनसफिशिएंट, जो कि जिसमें क्या है, बुक्स की आपूर्ति में समस्या है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचते हुए ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। फिर से समझिए,
आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट। ठीक, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, ठीक है, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे विद्यालय के अपर्याप्त पुस्तकालय की ओर खींचना चाहूँगा। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब हो गया। आगे आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। सो वी हैव बीन एक्सप्रेसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, जिसके कारण हमें करना क्या होगा, सो वी हैव बीन, ठीक है, इसीलिए हमें कॉलेज के पुस्तकालय में ठीक है, इन कॉलेज लाइब्रेरी हमें कॉलेज के पुस्तकालय में क्या होगा, करना होगा, हैव बीन एक्सप्रेसिंग, ठीक, एक्सप्रेसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, नवीनतम संस्करण की हमें अपने कॉलेज में करना क्या होगा, नवीनतम संस्करण, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स। ठीक, नवीनतम संस्करण की पुस्तकों को अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में शामिल करना होगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने कॉलेज के पुस्तकालय में नवीनतम संस्करण की पुस्तकों को रखना होगा, जिससे क्या किया जा सके, जो पुस्तकों में हो रही हमारे जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय में जो पुस्तकों की कमी है उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, नवीनतम संस्करण की पुस्तकों को अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में शामिल करने की आवश्यकता है। आगे आप देख लीजिए हमें कैसे लिखना है। आई वुड बी रियली ग्रेट, आई वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी enough books in library so he can upgrade our knowledge। ठीक है, I would be really great, ठीक है, ये बहुत ही महानतम कार्य होगा, if there would be enough books, जब क्या होगा, इस समस्या की जो एक कमी है पुस्तकालय में उसको भरा जा सकेगा पुस्तकों से, पर्याप्त पुस्तकों से, तो वो क्या होगा, सो ही कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, वो हमारे नॉलेज यानी हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, जब नवीनतम संस्करण की पुस्तकों को हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में शामिल किया जाएगा तो वो बहुत ही महानतम कार्य होगा। इट वुड बी रियली ग्रेट, वो बहुत ही महानतम कार्य होगा। इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स, जब पर्याप्त मात्रा में बुक्स की जो समस्याएं हमारे पास नहीं थी उनको पर्याप्त मात्रा में कॉलेज की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में रखा जाएगा। सो ही कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, तो वो हमारे क्या करेंगी, नॉलेज को बढ़ाने का, हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगी। आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। आगे देख लीजिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, मैं इस मामले में, ये जो मामला है पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी का, लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं चाहूँगा, मैं आपके इस मामले में, दिस मैटर, मैं इस मामले में आपका सकारात्मक, मैं आपसे इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूँगा। मैं इस मामले में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। ठीक है, योर्स क्यों लिखा जाता है, योर्स फेथफुली, इससे क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है आपका विश्वासी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, योर फेथफुली लिखते हैं तो उसका मतलब होता है आपका विश्वास पात्र। ठीक, तो हमने लिखा है योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी XYZ। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से रिलेटेड लिखना है बस। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है जिससे ये लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बुक्स की शॉर्टेज जो हमारी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में थी उसके लिए हमने क्या किया, एक लेटर लिखा, किसके पास, प्रधानाचार्य के पास। तो आई होप आपको ये प्रधानाचार्य के पास लाइब्रेरी की समस्या पे लेटर लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।